मैंने शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम ये तो नहीं जानेंगे उतना हम, लेकिन चूँकि आप लोग स्वयं उसका जब मृत्यु हुई उसी दिन से आप लोग जितना दिन था देखे होंगे कितने वहाँ हर दिन मैंने 10,000 भीड़ रहता था। और गुरुजी के इतिहास को बताने के स्वयं यहाँ के झारखंडी सभी लोग जानते हैं। आप बहुत पहले का उसको तो उतना हम नहीं जानेंगे, लेकिन शिबू सोरेन का में सडनली तत्काल हुआ है। और जिस तरह झारखंड के लिए जल जंगल ज़मीन के लिए, चाहे दबे पिछले पीड़ित लोगों के लिए, चाहे यहाँ का गरीब लोगों के लिए जो आंदोलन किया है, हर हालत में मिलना चाहिए। और सदन में इसका सभी लोग ये किए हैं। आज पहले का क्या वो हम नहीं बता पाएंगे। झारखंड के जन्मदाता है उसमें महत्व को कहा जाता है। अच्छा, उसका भी देख लिया क्या करेगा, उसका अध्ययन नहीं, लेकिन जिसका आज बीच में हुआ है और सदन से पारित हुआ उसके बारे में हम बात करें। इसलिए मिलना चाहिए। और विपक्ष का कहना है कि विनोद बिहारी महतो को भारत रत्न मिलना चाहिए। विपक्ष देखिए हर समय टीका टिप्पणी और विपक्ष का राजनीति करता है। चूँकि लंबा इतिहास है दिसुम गुरु शिबू सोरेन का, और लंबा इतिहास उन्होंने इस झारखंड राज्य के लिए लिखा है। अपनी जवानी की कुर्बानी और अपने ताउमर कुर्बानी उन्होंने इस राज्य के लिए दिया है। और इतने लंबे संघर्ष के बाद झारखंड राज्य का निर्माण दिसुम गुरु शिबू सोरेन की लड़ाई और उनकी नेतृत्व की क्षमता के बल पर यह झारखंड राज्य बना है। और उसको आज मांग अगर हो रही है कि भारत रत्न दिसुम गुरु शिबू सोरेन को मिलना चाहिए, तो विपक्ष उसमें एगो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वही वाला काम ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और इससे कुछ होना नहीं है। भारत रत्न के हकदार दिसुम गुरु शिबू सोरेन भी है। और दिसुम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन के बल पर छत्तीसगढ़ राज्य बना, उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना, ये सब कई राज्य उदाहरण हैं। इसलिए दिसुम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न से नवाजा जाए। और इसकी पुरजोर हम लोग मांग करते हैं कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिया जाए। मानसून सत्र का अंतिम दिन है, कैसा रहा? 4 दिनों का सत्र था। 4 दिन का सत्र था तो विपक्ष के लोग के देख ही रहे थे ना कि कैसा हंगामा करता था बेवजह के। मुद्दा कुछ है नहीं इनके पास में। अब मुद्दा से भटक करके ये लोग कहाँ कभी नगरी चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, कभी हंसदा के पास चले जाते हैं। और दो मुद्दा के अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं। आज झारखंड में इतना अतिवृष्टि हुआ, इतना अतिवृष्टि के बाद आज इस राज्य में कितने हजारों लोग की जानें इस अतिवृष्टि में गया है। और अतिवृष्टि में हजारों लोग की जान गई है। उसके बाद आज कई कच्चे मकान गिरे हैं, कई पक्के मकान भी गिरे हैं, कई पुल ध्वस्त हुए हैं, कई सड़क टूटे हैं। तो आज केंद्र सरकार का जो मामला है, झारखंड राज्य के लोगों को उन्होंने बटखरा में लेके तौलने का काम किया। ये अमीर राज्य है, खनिज संपदा से भरा पूरा राज्य है। और इस राज्य को बटखरा में लेकर के बनिया के दुकान में तौलने जैसा काम किया है। कच्चे मकान गिरने पर 4,000 रुपया मुआवजा और पक्के मकान गिरने पर जो है कि 6,000 रुपया मुआवजा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कच्चे मकान गिरने पर हज़ारों खपड़ा बर्बाद हो जाते हैं। 1,000 खपड़ा अगर लेने हम जाएंगे, 1,000 खपड़ा का दाम ही 6-7 हज़ार रुपया है। तो 6-7 हज़ार रुपया खपड़ा लेंगे कि मकान बनाएंगे कि मजदूरी देंगे, क्या करेंगे? गिरते हुए विपक्ष भाग जा रहा है सदन से, देखने रहे काम करने कहाँ दे रहा है। अभी मुख्यमंत्री से विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। भाई 17 साल वही लोग का सरकार था ना, कभी तो मना नहीं किए, हम लोग समर्थन में थे। आज जब गुरुजी का मामला उठा तभी क्यों? और हेमंत जी का दिल बड़ा है, आगे देखिए। सर ये सत्र उपयोगी है क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया भी है। मॉनसून सेशन में, मॉनसून सत्र में, शीतकालीन सत्र में जो भी सरकार की सप्लीमेंट्री आवश्यकता होती है उसके लिए सरकार अपना गवर्नमेंट ये में पारित कराता है, बजट पारित कराता है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा ही विश्वविद्यालय बिल हुए या आपके कोचिंग सेंटर बिल हुई, तमाम चीज़ों में 5-5 विधेयक भी हाउस से पारित किए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिल्स थे। और हमारे सरकार के गठन के बाद लगातार
सरकार 7-8 महीने बहुत गंभीर अध्ययन करते हुए इन बिल्स को तैयार की गई थी। हाँ बिल्कुल, ये प्रस्ताव, क्योंकि इसकी चर्चा आदरणीय गुरुजी जब हमारे बीच से चले गए उस समय गांव घरों में और जिस तरह से देश भर से लोगों का आगमन झारखंड में हुआ, तो ये एक मांग उठी, ये लोगों के बीच से भी एक डिमांड थी कि आदरणीय गुरुजी को हम लोग भारत रत्न का सर्वश्रेष्ठ जो एक पुरस्कार है उससे भेंट करने का काम करें उनके नाम को। और आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी ने भी आज हाउस में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को हाईलाइट किया कि शायद अगर पारित होता है और केंद्र सरकार इसको एक्नॉलेज करती है तो आदरणीय गुरुजी पूरे देश भर में, मुझे लगता है वो पहले आदिवासी नागरिक होंगे जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। विपक्ष का मैडम कहना है कि विनोद बिहारी महतो को भी साथ में दिया जाएगा। देखिए, उनकी सरकार थी, वो तो किन्हीं को भी चाहते थे, तो डबल इंजन की सरकार थी 2014 ऑनवर्ड्स, वो किसी को भी चाहते थे तो वो भारत रत्न से उनको पुरस्कारित कर सकते थे। मगर अब जब हमारी सरकार है, जब गुरुजी को श्रेय देने की बात आ रही है, श्रेय क्या मतलब उनको जब ऑनर देने की बात आ रही है, तो वैसे में ये उनके साथ और भी अन्य लोगों के नाम को जोड़ना का कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो केवल और केवल इनकी राजनीति है। क्योंकि अगर इनकी मंशा होती तो जब डबल इंजन की सरकार थी उस समय आसानी से ये काम किया जा सकता था। बट हाउएवर आदरणीय गुरुजी को ये सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने हाउस से ये मांग भी, आज प्रस्ताव भी पारित किया है। आज के दिन में आदरणीय बाबूलाल जी किस चीज़ में राजनीति नहीं कर रहे हैं, मतलब ठीक है राजनीति करना चाहिए, हम सभी राजनीतिकार हैं, मगर राजनीति का स्तर भी एक होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने बीजेपी का एक्टिविटीज़ देखा है, केवल और केवल विवादों में, विरोधों में, ये अजीब सा एक सिचुएशन बनता है। और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज इस बात को हाईलाइट किया कि जहाँ पे भी नफ़रत है, जहाँ पे भी विरोधाभास है, वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी का एक्टिविटी आप ज़रूर देखेंगे। गुरु जी के बारे में अपना बात को रख रहे थे, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, लेकिन गुरु जी को जिसने राजनीति में लाया, जेएमएम के संस्थापक सदस्य विनोद बिहारी महतो के एक भी शब्द उनका द्वारा नहीं रखा गया। हम लोग सुबह ने ही भारत रत्न के लिए विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय और निर्मल महतो का भी नाम को प्रस्ताव करने का मांग रखे थे, लेकिन सरकार गंभीर ना रहकर सिर्फ शिबू सोरेन जी का भारत रत्न के लिए प्रस्ताव लाया है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गुरु जी को राजनीतिक में लाया, जेएमएम के प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, जिसको भीष्म पितामह झारखंड का कहा जाता है, उनका सदन में भारत रत्न ने लाना ये निंदनीय प्रस्ताव है और इसका हम लोग खंडन करते हैं। और हम विनोद बिहारी महतो जी का भी भारत रत्न, ए.के. राय जी और निर्मल महतो जी का भी नाम प्रस्ताव लाना चाहिए। आज सदन जो अंतिम दिन था, सदन का गरिमा बढ़ जाता अगर निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो का नाम प्रस्ताव में आ जाता। झारखंड सरकार इस सत्र में जनता के सवालों से भागते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि झारखंड की जनता को इस सत्र ने पूरी तरह से निराश किया। इस समय जो इस प्रदेश की ज्वलंत मुद्दा था, जिसको लेकर के हम सब लोग उठा रहे थे, सूर्या हांसदा की हत्या, जिसे पुलिस इनकाउंटर कहती है, उसकी सीबीआई जांच हो, सरकार उससे भागते रही। नगरी में आदिवासी रैयतों की भूइहारी जमीन सरकार वापस करे, उस पर अपनी जिद छोड़े, उस सवालों से भी सरकार भागती रही।
और भागते ही नहीं रही ताकि ये सवाल बने नहीं, इसकी उन्होंने पुरजोर कोशिश किया। आप सबने देखा कि पहला दिन जब विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ, पहला दिन तो नहीं, दूसरा दिन जब सत्र था, तो पहली दफा झारखंड की विधानसभा में बेल पर सरकार के मंत्री चले आए। विधायक छोड़ दीजिए, मंत्री चले आए और विधानसभा को एडजॉर्न किया। आज तक हम लोग अपोजिशन जाते थे, लेकिन सत्ता में बैठे हुए विधायक लोग अंदर गए और मंत्री अंदर गए बेल पर, और विधानसभा एडजॉर्न हुआ। उसी दिन हमें समझ में आ गया कि झारखंड सरकार जनता की सवालों से भाग रही है। तो इसलिए ये सत्र झारखंड की जनता को निराश किया। जनता की सवालों पर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं थी, और जिस पर चर्चा किया उसमें भी कोई कंक्रीट उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। हमने साफ कहा था कि भाई जितना पुल पुलिया टूटे हैं, जितना भवन टूटे हैं, जितना सड़कें खराब हुई है, सरकार घोषणा करे कि इसको हम समय सीमा के अंदर, यानी बरसात समाप्त होते ही काम शुरू करके हम सबको ठीक कर देंगे। नहीं कहा होता, यहाँ से वहाँ भागते रहे, केंद्र पैसा ये नहीं देती है, वो नहीं देती है। भाई आप खर्च ही नहीं करते, CAG का रिपोर्ट है। आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं भेजते हो केंद्र को, आप उपयोग करते हो, पैसा इधर उधर गटक जाते हो, तो आपको खाने के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। आज भी आप कई प्रश्नों पर आप देख रहे थे, चर्चा हो रही थी, क्या कहते हैं ये संकल्प में विधायकों का जो होता है, तो सरकार ने ये किया। और आज मैंने जब सरकार की ओर से एक प्रपोजल, आज संकल्प आया जिसको सर्वसम्मत से हम सब लोगों ने उसको पारित किया कि शिबू सोरेन जी को भारत रत्न मिले। हम लोग कोई उसके विरोध नहीं करते, लेकिन शिबू सोरेन का हम पारित कर रहे हैं तो झारखंड आंदोलन को जिन्होंने आकार दिया था, और वो व्यक्ति थे मारांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा। तो हमने सरकार से आग्रह किया था कि इस संकल्प के साथ जो उसके प्रणेता थे मारांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो, इन दोनों का नाम और जुड़ जाता तो मैं कहूँगा कि सोना में सुहागन होता। और झारखंड के लिए इससे बढ़िया और दूसरा क्या हो सकता है। जिन लोगों ने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा वो पूरा इतिहास लोग जानता है, झारखंड के बच्चे बच्चे उसको जानता है, लेकिन पता नहीं कोई हमारे पार्टी से जयपाल सिंह मुंडा कहीं जुड़े हुए नहीं रहे हैं। विनोद बिहारी महतो भी हमारे पार्टी से कभी जुड़े हुए नहीं रहे हैं। वैचारिक रूप से भले अलग थे, लेकिन झारखंड के लिए उन्होंने लड़ा, और हमने ये प्रपोजल रखा था अपने ओर से कि संकल्प में जोड़ा जाए, लेकिन सरकार ने इसको भी नहीं सोचा।